नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस। हेल्थ कॉन्फ्रेंस में आज बात करेंगे देश के 10 राज्यों में बढ़ते कोरोना संक्रमण की और तीसरी लहर से तबाही के अंदेशे की। भारत में कोरोना की दूसरी लहर काबू में आ चुकी है, तो अब तीसरी लहर की आहट लोगों में सिहरन पैदा कर रही है। बीती दूसरी लहर में कोरोना ने खौफनाक मंजर दिखाया। अब तीसरी लहर फिर आहट देकर पुराने डरावने दिनों को ताज़ा कर रही है। देश 10 राज्यों में बढ़ता संक्रमण कोरोना संक्रमण की खतरे की घंटी बजा रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या कोरोना की तीसरी लहर आना तय है? क्या कोरोना का खतरा आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है? क्या 10 राज्यों में बेकाबू कोरोना पूरे देश में तीसरी लहर के रूप में फैलने वाला है? इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे हमारे खास प्रोग्राम में, लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। जैसे जैसे देश में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ रही है, वैसे वैसे देश में टेंशन भी बढ़ रही है। अधिकतर राज्यों में कोविड-19 संक्रमण के मामले घटे हैं, मगर 10 राज्य ऐसे हैं जहां का पॉजिटिविटी रेट चिंता बढ़ा रहा है। डर है कि इससे कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ सकती है। राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना वायरस का डेली पॉजिटिविटी रेट 3% से नीचे बरकरार है। शुक्रवार को लगातार 32वां दिन रहा जब टेस्ट पॉजिटिव रेट 3% से कम दर्ज हुआ, मगर पूर्वोत्तर समेत कुल 8 राज्य ऐसे हैं जहां कोविड-19 की स्थिति काबू में नहीं है। इन राज्यों में डेली और वीकली पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा रहा है। आंकड़ों से केंद्र सरकार का डर बढ़ रहा है कि सख्त माइक्रो लेवल कंटेनमेंट के अभाव में ये राज्य तीसरी लहर का ट्रिगर पॉइंट बन सकते हैं। 10 राज्यों में न सिर्फ कोविड केस में उछाल दिख रहा है, बल्कि पॉजिटिविटी रेट भी 10% से ज्यादा है। 14 से 20 जुलाई के बीच साप्ताहिक आधार पर आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार देश के 47 जिलों में 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है, जबकि 55 जिले ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी रेट 5 से 10% के बीच है। जैसलमेर का पॉजिटिविटी रेट देश में सबसे ज्यादा 41% है। केरल के 9 जिलों में पॉजिटिविटी दर ज्यादा है। सिक्किम और नागालैंड में पॉजिटिविटी रेट 30% है। केंद्र सरकार ने इन राज्यों और जिलों से कहा है कि वह आक्रामक टेस्टिंग और कंटेनमेंट उपायों पर ध्यान दें। सभी राज्यों से RT-PCR टेस्ट की संख्या भी बढ़ाने को कहा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 5% से कम पॉजिटिविटी दर का मतलब संक्रमण काबू में है, लेकिन देश के 10 राज्य कोरोना की तीसरी लहर की आहट दे रहे हैं, जिसके चलते यूपी में योगी सरकार ने भी दूसरे राज्यों से आने वालों के लिए RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट जो 4 दिन की पुरानी होगी उसे लाना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या 10 राज्य देश में खतरे की घंटी बजा रहे हैं जो तीसरी लहर की आहट दे रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो इस रिपोर्ट के बाद जहां एक बार हम ये देखेंगे कि तीसरी लहर की आहट के बाद किस तरह से सावधान रहना है और किस तरह से ये जो 10% केस बढ़े हुए हैं इसको लेकर हमें अपना बचाव करना है। इसके अलावा क्या कुछ लोगों के मन में सवाल है उसको लेकर भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सवालों के जवाब देने के लिए, साथ ही साथ कोरोना काल में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, गाइडेंस देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर आशीष, वरिष्ठ चिकित्सक, भुवनेश्वर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और कोरोना की तीसरी लहर को लेकर इन दिनों हम विशेष तौर पर चर्चा कर रहे हैं। जिस तरह से तमाम एक्सपर्ट्स के द्वारा ये माना जा रहा है कि जुलाई से कहीं ना कहीं तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है भारतवर्ष के कई राज्यों में, और आज के यदि हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि कई जिलों में अभी भी कोरोना का पॉजिटिविटी रेट जो है वो 10% से ज़्यादा है। तो क्या ये जो आंकड़े आ रहे हैं इससे एक बार फिर से हमें सावधान होने के साथ ही डरने की भी आवश्यकता है? जी डॉक्टर आशीष, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे अपने फ़ोन का अनम्यूट बटन आप एक बार चेक कर लें। जी, क्या मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है ठीक प्रकार से? जी, आपकी आवाज़ हमको नहीं मिल पा रही। आप एक बार अपने फ़ोन का अनम्यूट बटन दोबारा से चेक करें ताकि कनेक्टिविटी बेहतर हो पाए। अपनी टीम से मैं आग्रह करूंगी कि एक बार कनेक्टिविटी की जांच करें। इसी बीच अपने दर्शकों को लगातार हम जानकारी दे दें कि कोरोना काल में जिस तरह से तीसरी लहर को लेकर लगातार एक्सपर्ट्स का दावा है, ऐसे में ये माना जा रहा है कि 4 जुलाई के बाद जिस तरह से केसेस में बढ़ोतरी हुई है,
जी डॉक्टर आशीष जी, मेरा सवाल एक बार मैं फिर से आपसे दोहरा देती हूँ। तीसरी लहर को लेकर आज हम विशेष तौर पर बातचीत कर रहे हैं। सवाल ये है कि जिस तरह से कई ज़िलों में 47 ज़िले ऐसे हैं देश भर के जहाँ पर 10% से अधिक पॉजिटिविटी रेट देखा गया है, तो क्या इन आंकड़ों के साथ हमें डरने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, डरने की ज़रूरत नहीं। अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो मोस्टली दो लहर से जो जा चुकी हैं, दो लहरें, तो हमें उनसे ये सीख लेनी चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू। तो अगर लॉकडाउन नहीं है या कंटेनमेंट जोन नहीं है, फिर भी हमको ये सोशल डिस्टेंसिंग बरतनी चाहिए। दूसरी चीज़, लोग मास्क को लेकर अभी इतने सीरियस नहीं हैं। दे हैव टू इम्प्रूव देयर ऑल्सो। मास्क रेगुलर यूज़, बाहर अब जा रहे हो तो मास्क के बिना ना निकले, इसको आप रूटीन बना के निकलिए। थर्ड थिंग इज़ वैक्सीनेशन। जितने भी वैक्सीन रिलेटेड र्यूमर्स है उनको अनदेखा कीजिए। गवर्नमेंट साइट पे जाइए, आप वहाँ पे जितने भी आपको डाटा मिल रहे हैं उन पे भरोसा कीजिए। और इतना ही जी बिल्कुल डॉक्टर आशीष, यहाँ पर आपसे एक सवाल और भी करना चाहूँगी। जिस तरह से आपने बोला है कि अपना बचाव ज़रूरी है, बचाव यकीनन ज़रूरी है, लेकिन देश के अलग अलग ज़िलों में जिस तरह से कोरोना के पॉजिटिविटी रेट देखने को मिले हैं, केसेस देखने को मिले हैं, दूसरी तरफ हम सब देख रहे हैं टूरिस्ट प्लेसेस की जो तस्वीरें आ रही हैं वो वाकई डरावनी हैं। तो ऐसे में क्या आपको ऐसा लगता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जो प्रवेश करने वाले लोग हैं वहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है और लोगों को कहीं ना कहीं ट्रैवल को थोड़ा सा रोकने की भी ज़रूरत है? अनावश्यक रूप से जो ट्रैवल किया जा रहा है वो इस समय यदि कम किया जा सके तो कहीं ना कहीं हम स्थितियों को नियंत्रण में और काबू में रख सकते हैं। क्या कहना है आपका? जी बिल्कुल, अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आया था कि 2 राज्यों की वजह से 50% जो है अपना कोविड केसेस अभी हैं। तो वन ऑफ दी मोस्ट इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस भी उन्हीं राज्यों में हैं। सो ऑब्वियसली अभी तो टूरिस्ट, जैसे ICMR ने एक गाइडलाइन निकाला था कि 1 या 2 साल के लिए अननेसेसरी ट्रैवल सब मत कीजिए। ठीक है, तो थोड़ा हमें, वो टूरिस्ट सीजन भी है तो लोग बाहर जा रहे हैं लॉकडाउन के हटने से, तो ये नहीं करना है। और अगर टूरिज्म पे डिपेंडेंट जो भी स्टेट्स हैं उनको स्ट्रिक्ट लॉकडाउन पे रखना होगा, लिमिट करना होगा नंबर ऑफ टूरिस्ट्स, और या फिर वैक्सीनेटेड टूरिस्ट को आप अलाउ कीजिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर आशीष, इसके अलावा अगला सवाल ये है, जब हम कोरोना की तीसरी लहर की बात करते हैं, अपने बचाव की बात करते हैं, वैक्सीनेशन का जिक्र आपने भी किया है, सभी डॉक्टर्स यही सलाह दे रहे हैं कि आप समय पर वैक्सीनेशन कराएं, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर पूरे देश में अलग अलग जगहों पर एक समस्या पेश आ रही है कि वैक्सीनेशन के स्लॉट समय पर लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सेकेंड डोज का भी समय निकल चुका है, लेकिन अभी भी स्लॉट की यदि बात की जाए तो समय पर उन्हें स्लॉट नहीं मिल पा रहा है। वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी भी कहीं कम देखी जा रही है। तो ऐसे में यदि वैक्सीन 10 से 15 दिन या उससे ज़्यादा डिले होती है तो क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा वैक्सीनेशन के असर को लेकर? वैक्सीनेशन नहीं होता, अगर आपके पास कंटेनमेंट या रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट वाला है, आपका ऑप्शन है, वो दी ऑथोरिटीज़ या एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लागू कर सकते हैं। और अभी देखिए, वैक्सीन की कमी इसलिए थी क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ही लिमिटेड जगहों पे हो रहा था। और अभी तो स्पुतनिक भी आ गया, स्पुतनिक 5 रशियन वैक्सीन आ गई है, और आई थिंक और 1-2 भी आने वाले हैं वैक्सीनेशन जल्दी। तो मोस्टली आई थिंक अगस्त महीने से वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अभी तो आई थिंक 43 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन मिल चुका है। तो बेसिकली अभी जितने भी बाकी हैं वो एक्टिव होके लेनी चाहिए वैक्सीन हेजिटेंसी बहुत, एंटी वैक्सर्स जो भी हैं, मैं उनसे ये प्रार्थना करूंगा कि आप लोग वैक्सीन लीजिए। इट इज़ एसेंशियल फॉर, मतलब नॉट ओनली आपके लिए, अब दूसरे लोगों से मिलते हैं तो उनके लिए भी ज़रूरी है। तो आई थिंक कि अगस्त महीने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारी थर्ड वेव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, जो कि मोस्टली एंड ऑफ अगस्त से लेके सितंबर मिड तक पूरे देश में देखा जा सकता है।
तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल दिस जी थर्ड वेव। जी बिल्कुल। डॉक्टर आशीष आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। अपने दर्शकों को लगातार बता दूं कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तमाम अपडेट आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से 47 जिलों में देश के 10% से अधिक पॉजिटिविटी रेट देखा गया, इसके अलावा कई ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ पर भी पॉजिटिविटी रेट में बढ़ोतरी आई है। ऐसे में लगातार आपसे आग्रह कर रहे हैं कि सावधान रहने की ज़रूरत है, अनावश्यक रूप से ट्रैवल आप ना करें। इस पर अधिक जानकारी भी हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप 2 तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप e-district.delhi-government.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। हेल्थ कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे कोरोना काल में हमने ना सिर्फ अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको आगाह करने का प्रयास किया है, बल्कि एक्सपर्ट्स के माध्यम से लगातार आपको सलाह देने का भी प्रयास किया है कि कोरोना काल की इस घड़ी में किस तरह से अपना और अपनों का ख्याल रखना है, किस तरह से अपना बचाव करना है। इसी को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। जिस तरह से माना जा रहा है कि 47 जिलों में 10% पॉजिटिविटी रेट के साथ ही कहीं ना कहीं कोरोना की तीसरी लहर दस्तक भी दे रही है। ऐसे में किस तरह से अपना बचाव हमें करते रहना है, वैक्सीनेशन को लेकर किस तरह जागरूक होना है, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर आशीष, वरिष्ठ चिकित्सक, भुवनेश्वर से जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं। जी डॉक्टर आशीष, जिस तरह से लगातार हम वैक्सीनेशन की बातचीत कर रहे हैं और अब जब कोरोना को लेकर हालांकि ज़्यादा जानकारी के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन पिछले 1.5-2 सालों से आम जनता के साथ ही साथ मेडिकल टीम ने भी काफ़ी कुछ जानकारी कोरोना के बारे में हासिल की है। ऐसे में ये आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से केसेस की संख्या बढ़ रही है, यदि केसेस की संख्या बढ़ती है तो ऐसे में आम जन जो है वो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का तो पालन करना ही करना है, मास्क का प्रयोग करना है, लेकिन उसके अलावा ये भी आपसे जानकारी चाहेंगे कि वैक्सीनेशन की यदि दोनों डोज हो गई हैं तो उसके बाद भी क्या कुछ सावधानी लोगों को बरतते रहनी। जी बिल्कुल, वैक्सीनेशन ये आपको ये नहीं बोलती, गारंटी नहीं देती कि आपको कोविड नहीं होगा। ये बस आपको सीवियरिटी, कोरोना सीवियरिटी या हॉस्पिटलाइजेशन इस सब से बचाएगा। फिर भी कुछ लोगों को जिनकी बॉडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जैसे उनकी बॉडी थोड़ी अगर वीक है इम्यूनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस हिसाब से उनको ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे डायबिटीज़ हो गया या फिर किसी जो स्टेरॉइड्स लेते हैं कंटिन्यूसली, तो उनको ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। अगर 2 वैक्सीनेशन ले गए इसका मतलब नहीं कि जाके सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये सबको आप छोड़ दें। और स्पेशली हैंड हाइजीन ऑल्सो, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। जी बिल्कुल। इसके अलावा डॉक्टर आशीष, पिछली बार हमने देखा था कोरोना की दूसरी लहर में जब स्थितियां बहुत ख़राब हुई थी तो कई एक्सपेरिमेंट्स मेडिसिन को लेकर भी हुए थे, चाहे हम आइवरमेक्टिन की बात कर लें या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की बात करें। तमाम ऐसी दवाइयाँ थी जिनका इस्तेमाल पूरी तरह से किया गया था कहीं ना कहीं कोरोना पेशेंट्स को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन उसके बाद तमाम गाइडलाइंस से इन सबको किनारे कर दिया गया है। तो इस समय जो कोरोना इलाज का या कोरोना के पेशेंट्स के लिए जो प्रोटोकॉल है वो क्या है? पेशेंट्स को बुखार की दवाएं देने के अलावा और ऐसी कौन कौन सी दवाएं हैं जिनके माध्यम से कंट्रोल किया जाएगा यदि स्थिति खराब होती है तो? देखिए, जब कोरोना स्टार्टिंग में आया था हमें इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था, ठीक है। तो हम लोग एक पेज जीरो से हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे। बाकी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो गया है, आइवरमेक्टिन हो गया, अभी 2DG आ गया हमारे DRDO की तरफ से।
सो दीज आर आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स, ऐसे नहीं कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स बिना किए दे दिया गया। कुछ ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स नहीं हुए थे जिन्हें हम इन विट्रो बोलते हैं, हमें सेल्स के ऊपर किया होगा, कोविड वायरस को आउटसाइड बॉडी किया होगा। तो एक्सपेरिमेंट कुछ करके हम प्रोग्रेस अब तक किए हैं, वैक्सीनेशन पे आके पहुंचे हैं। बहुत बड़ी सफलता है दुनिया के लिए कि हम लोग इतने कम टाइम में वैक्सीन बना लिए। सो मोस्टली जब तक कोई वैक्सीन के अलावा और कोई जैसे मेडिसिन नहीं आता कन्फर्मेटरी कि ये ही आपके लिए कोविड का मेडिसिन है, तब तक वैक्सीनेशन पे ही भरोसा कीजिए। और अभी बहुत सारे मेडिकेशंस भी आए हैं, जैसे कि रीजेनेरन का एक एंटीबॉडी कॉकटेल आया है। सो आई डोंट थिंक कि इन पे भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मोस्टली बेस्ड ऑन सीवियरिटी जो सब गाइडलाइंस है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर, तो उस हिसाब से हम लोग कैटेगराइज करके कर सकते हैं। जैसे माइल्ड लोगों को या असिम्प्टोमेटिक लोगों को उनको ज़्यादा कुछ मेडिकेशंस की ज़रूरत नहीं है, बेसिक पैरासीटामोल या फिर आइवरमेक्टिन या जो भी गाइडलाइंस में हैं आपके, उन मेडिकेशन से कंट्रोल किया जा सकता है। जी बिल्कुल। इसके अलावा कोरोना की यदि हम बात करें तो दूसरी लहर में माना जा रहा था कि जिस तरह से किसी भी व्यक्ति को उस समय बुखार आया है, माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं कोविड सस्पेक्ट हो सकता है पेशेंट। ऐसे में अब जब पेशेंट्स ज़्यादा मात्रा में ठीक हो रहे हैं, पोस्ट कोविड सिम्टम्स की जो बात आ रही है वो काफ़ी तौर पर सामने आ रही है। आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कोरोना से ठीक होने के बाद यदि स्थितियाँ कहीं ना कहीं व्यक्ति को लगती हैं कि अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं शरीर में जो बनी हुई हैं या जिनको लेकर व्यक्ति महसूस करता है कि दिक्कतें हैं, तो कितने दिनों तक सावधान रहने की ज़रूरत है? और स्थितियां यदि खराब हो तो क्या बार बार डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए पोस्ट कोविड सिम्टम्स को लेकर? देखिए जी, पोस्ट कोविड सिम्टम्स के लिए जैसे हमारे एम्स में अभी एक पोस्ट कोविड सिक्वेली के लिए एक ओपीडी अलग से है, ठीक है। तो इस हिसाब से आई थिंक कि जितना हम पेशेंट को देखेंगे उतना हमारे पास नॉलेज होगा कि क्या आ रहे हैं सिम्टम्स। अब तक जितने देखे गए हैं मोस्टली लंग इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है। तो शायद संपर्क हमारे यहाँ पर टूट चुका है और हमारे साथ डॉक्टर आशीष भुवनेश्वर एम्स से जुड़े हुए थे। तमाम जानकारियाँ कोविड के माध्यम कोविड की हमें दे रहे थे। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि पोस्ट कोविड जो सिम्टम्स हैं उसको लेकर भी यदि आपको कोई परेशानी होती है तो आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। तो डॉक्टर आशीष हमारे साथ बने हुए थे, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर आशीष का। और उसके साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से एक बार फिर से केसेस बढ़ने का सिलसिला और पॉजिटिविटी रेट देश के कई जिलों में बढ़ रहा है, हम डराने का प्रयास नहीं कर रहे हैं लेकिन सावधान करने का प्रयास ज़रूर कर रहे हैं। सबसे पहले तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का आपको पालन करना है। कोरोना की वैक्सीन के लिए आपको कोशिश करनी है, स्लॉट लेना है, जल्द से जल्द अपना वैक्सीनेशन पूरा करें और इसके अलावा लगातार मास्क का प्रयोग करते रहना है। ये तमाम चीज़ों का, तमाम गाइडलाइंस का यदि आप पालन करते रहेंगे तो स्थिति चाहे जो भी हो आप अपना और अपनों का बचाव जरूर कर सकते हैं। बाकी हमारे कार्यक्रम के माध्यम से ताज़ा अपडेट हम लगातार हेल्थ कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए